Good morning, students. Welcome to our online class. Today we start chapter 14. Be trustworthy in MSc in class 7th. Trust yourself and the world will trust you. Distrust in yourself will make the world distrust you. स्वयं पर विश्वास रखें और दुनिया आप पर विश्वास करेगी। आप अपने आप में अविश्वास करेंगे तो दुनिया भी आपको अविश्वास कर देगी। यदि आप ऊर्जावान हैं तो दुनिया आपसे उम्मीद करेगी। यदि आप स्वयं हताश हो तो आपके आसपास के लोग भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। द सायरन वेलिड एंड ऑल ट्रैफिक came to a standstill in the little city of Reading in Pennsylvania. The police were in hot pursuit of a young man who had robbed a jewelry shop. सायरन बजा और सभी ट्रैफिक एक छोटे शहर पेनिसवेलिया की तरफ आ गए। पुलिस एक ऐसे युवक का पीछा कर रहे थे जिसने एक ज्वेलरी शॉप को लूटा है। The young burglar managed to enter his sister's house and called from behind the door, "Come on, if you dare. I am armed to the teeth." वह चोर अपने बहन के घर में प्रवेश करने में सफल होता है और दरवाजे से कहता है, "अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो चले आओ, मेरे पास भी हथियार है। The house was soon surrounded by the police. Guns were pointed at the door and the windows. The firefighters stood by the tear gas. Shells were held in readiness. घर को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया था। अब विंडोज और डोर्स पर गन पॉइंट दिखाई दे रही थी। फायर फाइटर ने उस हाउस में आंसू गैस की गोली दागी। द स्क्वाड वाज ओनली वेटिंग फॉर द सिग्नल फॉर द अटैक, बट द सिग्नल वाज नेवर गिवन। पुलिस फोर्स केवल हमले के संकेत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें वह संकेत नहीं दिया गया। द चार्ल्स वेड, द डिटेक्टिव in charge of the police force, saw that only destruction and bloodshed would be the outcome of such an attack. पुलिस बल के डिटेक्टिव इंचार्ज चार्ल्स वेड ने देखा कि इस तरह के हमले का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, इससे केवल विनाश और हिंसा ही होगी। वेड walked to the door of the house and tossed his pistol to a nearby policeman. Then he shouted, "I have no firearms. I am coming to see you." Saying this, he swiftly moved inside. वेड घर के गेट पे चला गया और अपनी पिस्तौल को पास ही पुलिसकर्मी के सामने फेंक दिया। फिर वह जोर से चिल्लाता, "मेरे पास हथियार नहीं है, मैं तुम्हें देखने और तुमसे मिलने आ रहा हूँ।" ये कहते हुए वे तेजी से अंदर चला जाता है। द पुलिसमैन लुक ऑन होल्डिंग देयर ब्रीथ। व्हाट कुड देयर चीफ गेट फ्रॉम यंग क्रिमिनल? पुलिस वालों ने अपनी सांस रोककर देखा कि एक यंग क्रिमिनल से उनके हेड उच्च अधिकारी को क्या मिल सकता है। Will they be able to save his life if the robber attacked suddenly? These were the questions that filled their terrified minds. अगर उस क्रिमिनल ने अचानक हमला किया तो क्या वे अपनी जान बचा पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल थे जिन्होंने उनके मन में डर भर दिया था, अर्थात वे डरे हुए थे। 15 minutes went by, 1 hour, 3 hours. Suddenly,
The master detective appeared at the door with the young delinquent, following him like a pet dog. 15 minutes passed away. 1 hour और 3 hours भी बीत गया। अचानक वे युवा अपराधी चार्ल्स वुड के साथ पीछे पीछे आया, जैसे कि वे एक पालतू हों। To his eager man, Charles said, he was only a frightened lad. As soon as I removed his gun, he began to feel at ease. चार्ल्स वेट ने सभी पुलिस की उत्सुकता को शांत करते हुए कहा कि वे केवल एक डरा हुआ युवक है। जैसे ही मैंने अपनी बंदूक को उसके सामने से हटाया, वह सहज महसूस करने लगा। I told him that I had to take him to court and that a penalty would be imposed on him. I promised to help him after he had served his term. मैंने युवा अपराधी को कहा कि उसे अदालत में ले जाया जाएगा, वहाँ पर उस पर कुछ जुर्माना लगाया जाएगा। मैंने उस युवा को बाद में सहायता करने का वादा भी किया है। Was Charles Wade. His work was unlike the other FBI detective. His aim was to end the bad life of a criminal and to help him meet his evil way. ये चार्ल्स वेड थे। उनका काम अन्य FBI अधिकारियों के विपरीत था। उनका एम एक अपराधी को बुरे जीवन को समाप्त करके और उसकी बुराई को कम करने में उसकी सहायता मदद करना था। As soon as these unfortunate criminals came out of jail, Charles always took them to his private factory and helped them to start a new life. जैसे ही अपराधी को जेल से बाहर आते, चार्ल्स उन्हें अपने एक प्राइवेट फैक्ट्री में ले जाता और एक नया जीवन को शुरू करने में उनकी मदद करता था। चार्ल्स वेड himself was the son of a mason. At the age of 14, he left school to begin work as a shoemaker, sailor, mechanic. He then left all these careers in turn because he was destined to be a detective. In due course, he was able to start his own business. चार्ल्स वेड स्वयं एक मेसन स्त्री का बेटा था। 14 ईयर्स में स्कूल को छोड़कर उन्हें चौकीदारी, नाविक और मैकेनिक के रूप में काम किया। उसने फिर इन सभी को छोड़कर डिटेक्टिव के रूप में कार्य करना शुरू किया। कुछ समय के बाद उसने अपना स्वयं का बिजनेस भी शुरू किया। An inside story: 45 men are employed in Charles' factory. Most of them are ex-criminals. Charles is the only one who knows the personal history of his workmen, and this knowledge is not passed to anyone else. चार्ल्स की फैक्ट्री में लगभग 45 एम्प्लॉइज थे। उनमें से अधिकतर एक्स क्रिमिनल अपराधी थे, जिनके बारे में केवल चार्ल्स ही अच्छे से जानता था। केवल चार्ल्स ही वे व्यक्ति था जो उन व्यक्तिगत रूप से जानता था, और ये जानकारी वह किसी से शेयर नहीं करता था। फैक्ट्री ब्रीथ्स कॉन्फिडेंस, familiarity and will for hard work. Everyone monies flow in the out, but not a coin is missing. फैक्ट्री में कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति से कार्य किया जाता था। सभी व्यक्ति कठिन परिश्रम करते थे। एवरीडे पैसा फैक्ट्री में आता था, पर एक कॉइन भी
गायब नहीं होता था। द कस्टमर्स आर हाईली प्लेस्ड विथ द गुड्स सप्लाइड एंड हैव नेवर कंप्लेंट ऑफ एनी इरेगुलरिटीज इन द कॉन्सर्न्स। कस्टमर्स आपूर्ति किए गए सामान से अत्यधिक खुश थे और वर्कर्स ने भी किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत नहीं की। One day when Charles was alone, bent over his work at his desk in the office, an ominous hands up broke the silence of the peacefully atmosphere. एक दिन जब चार्ल्स फैक्ट्री में अकेला कार्य कर रहा था, पीछे से उसे किसी ने कहा हैंड्स अप और शांतिपूर्ण वातावरण की चुप्पी को तोड़ दिया। Charles was completely taken by surprise on looking at the intruder. Wade recognized him to be the last he had admitted into his factory. चार्ल्स पूरी तरह से सरप्राइज था। चार्ल्स ने अभी कुछ समय पूर्व ही उस अजनबी को अपने यहाँ फैक्ट्री में प्रवेश दिया था। Still pointing the pistol at his savior, the ex-criminal demanded, "Give me the money you have in the safe." अभी भी उसने चार्ल्स वुड पर, जो कि उसका सेवियर था, पिस्तौल की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे वे धन चाहिए जो भी तुम्हारे पास है। Wishing a never wait, gently said, "If you wish to return to your former life of crime, I will open the safe for you. But remember that with this money you will lose something in life that you will never be able to buy. My trust in you." यदि तुम वापस क्राइम के अपने पुराने जीवन में लौटना चाहते हो तो मैं आपके लिए तिजोरी खोल दूंगा, लेकिन याद रखना कि इस धन से आप जीवन में कुछ ऐसा खो देंगे जिसे आप कभी भी नहीं खरीद पाएंगे। आप मेरा विश्वास कभी नहीं लौटा सकते हो। द repentant robbers let the pistol drop from his clenched fist and broke into tears. "I am heavily in debt, and this burden on my mind has made me lose my mind." पश्चाताप करने वाले लुटेरे ने अपने हाथ से पिस्तौल को गिरा दिया और आंसू में टूट गया। मैं बहुत कर्जे में हूँ और मेरा दिमाग पर इस बोझ ने मेरे दिमाग खो दिया। Wade, as the father of the prodigal son, saw him out of his difficulties, and he became one of the most trusted men of the organizations. Wade ने उस व्यक्ति को अपने पिता के रूप में देखा और सभी परेशानियों से स्वयं को बाहर पाया, और वह संगठन का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति बन गया। After society has meted out justice to a criminal, it is our duty to redeem them from their sorry life and to extend all possible help. जब समाज ने एक अपराधी को न्याय दिया है तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन्हें उनके दुखपूर्ण जीवन से छुड़ाएं और हर संभव सहायता करें। Generally, this encouragement, confidence and trust bring them back to the good path. Confidence, biggest confidence. आमतौर पे ये प्रोत्साहन, आत्मविश्वास और विश्वास उन्हें अच्छे रास्ते पर वापस लाता है। Trust is a very important ingredient for the happiness of human life. How would you feel if mummy checked all your pockets before
you went to school. खुशी या मानव जीवन के लिए विश्वास एक इम्पोर्टेंट घटक है। अगर आपके स्कूल जाने से पहले आपकी मम्मी ने सभी पॉकेट्स की तलाशी की तो आपको कैसा लगेगा? How will you friends feel if your daddy does not trust them with the goods inside your house when they visit you? जब आपका फ्रेंड्स आपसे मिलने आता है और आपके पिता उस पर विश्वास नहीं करे तो उसे कैसा लगेगा? Till Annie was very annoyed and burst into tears with Mummy asked her to show her pocket when she went to the market because Mummy thought she would take money to buy toffees. लिटिल एनी बहुत नाराज़ थी और आंसुओं में रो रही थी जब मम्मी ने उसे बाजार जाने के लिए अपनी जेब दिखाने के लिए कहा, क्योंकि मम्मी ने सोचा था कि वे टॉफ़ी खरीदने के लिए पैसे लेकर गई है। On the other hand, a slightly mistake can ruin years of trust. One word or one action can put the others on alert. Trust once second can never be earned back, no matter how hard you try. दूसरी ओर एक छोटी सी गलती विश्वास के वर्षों को बर्बाद कर सकती है। एक वर्ड या एक्टिविटी दूसरों को सतर्क कर सकती है। एक बार भरोसा करके उसे तोड़ा जा सकता है, चाहे आप कितने भी प्रयास कर लें। One day, the teacher found Neha's pencil in Sneha's bag. Now, whenever anybody lost anything, the needle of suspense was always pointed towards Sneha. एक दिन टीचर को स्नेहा के बैग में नेहा की पेंसिल मिली। अब जब भी किसी का कुछ भी खो जाता है, संदेह की सुई हमेशा स्नेहा की ओर इशारा करती है। No matter how hard the little girl tried, she could not make anybody trust her. छोटी लड़की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वे किसी का विश्वास पुनः नहीं जी सकती थी। It is our duty to honor and respect the trust that has been given to us by our parents, teachers, and friends. We must protect it all cost. ये हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने माता पिता, टीचर्स और फ्रेंड्स द्वारा विश्वास का सम्मान करें। हम हर कीमत पर इसकी रक्षा करनी चाहिए। God has entrusted with us with all His creation, trusting us that we would always follow the path of goodness. We should never go astray. It will make God unhappy and do a lot of harm to us. भगवान ने हमें सभी कृतियों के साथ सौंपा है। हम अपने अच्छाइयों का मार्ग का पालन करें। हमें कभी भी भटकना नहीं चाहिए। ये भगवान को दुखी करेगा और हमें भी बहुत नुकसान पहुंचाएगा।